अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज बात होगी अबू जी की लाडली बेटी, जिनके बारे में अबू जी इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरी धी जिथे खलो जाती है ना जा भी सोहनी लगती है, सज जाती है। तो वो पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान वो पहुंची हैं इस्लामाबाद में। और चूहों वाली खाला के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए हैं जी। और अभी चूहों वाली खाला को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो उनको बड़ी पलवशा जी लाहौर में मौजें करवाती थी जब जहाज़ लैंड होता था लाहौर में, वो बेचारी ना महरूम होगी इन चीज़ों से। तो हाँ, तो मैंने कहा क्यों ना ताज़ियत कर लूँ, क्यों ना इनके दुख में शामिल हो जाऊँ। तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। तो ब्रॉडकास्ट जो मुहतरमा ने की उसको तो बुरी तरह से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, पिट गई, प्रोग्राम तो वो हो गया। कोई नहीं, इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला जो बड़ी चाहतों से बड़े बड़के फड़के मार के कि हुण बह जाना है, बस बह के काम करना है, टुर फिर के काम नहीं होंदा, बस बड़ा कर लिया, हुण बुढ़ी हो गई, हड्डियां च कोई नहीं जान रही ते मोटी होंदी जानी आ ते ढिले आटे की तरह बस लटकदी जानी आ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ वीडियो बनावा, बह के सुकून नाल गल्लां करनियां ने बस। तो कोई नहीं जी, उस पे रिस्पॉन्स ज़ीरो। क्यों रिस्पॉन्स ज़ीरो? कि जब आपने अपने कंटेंट का शुरुआत करते हैं ना, जिस कंटेंट से आप शुरुआत करते हैं ना, लोग उसी कंटेंट को ही देखना चाहते हैं। तो इस बंदी ने अपने कंटेंट का जो आगाज़ किया था उसमें इसने सबसे ज़्यादा यूज़ किया अम्मी और अबू को। अबू जी अम्मी जी, अबू जी अम्मी जी। अब वो अम्मी जी और अबू जी उस शहर से जो इन्होंने लोगों पे तारी किया था अपनी बातों से, क्योंकि ये बातों की माहिर हैं, कहानियाँ बनाना जानती हैं। हालांकि बाकी भी 4 प्रदेश में है ना, लेकिन उन्होंने इस तरह की कहानियाँ कभी नहीं घड़ घड़ के आपको सुनाई जिस तरह की ये कहानियाँ घड़ घड़ के आपको सुनाती हैं और रुलाती हैं। ठीक है जी। और प्रदेश इंज ते प्रदेश उंज ते प्रदेश यूंज, लेकिन विआह के सारियां भैणां प्रदेश ही लैके आनियां ने, है ना। देखे ना बातों में तजाद है कि नहीं है। तो वो मुहतरमा जो हैं अम्मी और अबू से उन्होंने स्टार्ट लिया था, और अभी तक भी इनकी ऑडियंस जो है वो अम्मी और अबू का ही सुनना चाहती हैं। हालांकि अम्मी तो बेचारी कब से अल्लाह के पास पहुंच गई हैं, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अबू जी बेचारे भी बुज़ुर्ग हो गए हैं, और इस बुज़ुर्गी में तो मेरे ख़्याल में उनको कंटेंट के तौर पे यूज़ करना भी नहीं चाहिए। बड़ी ही मुझे दुःख होता है जब वो उनको दिखाती हैं। उनकी कंडीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं है, याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। वो मतलब नहीं इस मतलब का इस हालत में तो बुज़ुर्गों पे रहम आता है ना, तो वो फिर भी दिखाती हैं। उनकी मजबूरी है ना कि अम्मी ते अबू तो जो शुरू हुई सी, उत्थे ही सूई अटकी पई है सारे फॉलोअर्स जिहड़े ने। अब ये देखें, ये पाकिस्तान जो काफ़िला आया है ना इसका, इसके बाद इसके चैनल को देखिएगा कैसे पार लगते हैं, क्योंकि लोग अभी भी वही देखना चाहते हैं। अब्बू जी किस हाल च ने, अब्बू जी की खिदमत किवें हो रही है, अब्बू जी की करते सन, अब्बू जी इंज ते अब्बू जी उंज। तो इतने साल हो गए इनको ये कहानियां सुनते हुए लोगों को, लेकिन अभी तक भी लोग वही देखना चाहते हैं। तो ये तो बई आप फस गई है अम्मी ते अब्बू नूं कैश करन दे चक्करां च। तो शॉर्ट टाइम में वायरल होने के चक्कर में लोगों को, क्योंकि ना हमारे पाकिस्तानियों की ना 2-3 कमज़ोरियाँ हैं, 2-3 कंटेंट, शादी, मरना-परना और रोना-धोना। तो फिर सबसे ज़्यादा रोना-धोना किसको आता है? माँ-बाप को औलाद का ज़िक्र करके जिवें रजब दी मार होंदी है, गल-गल ते रो पौंदी है। और परदेसी बेटियों को माँ-बाप को याद करके गल-गल ते रो पैना, हाय अम्मी जी याद आ गए ने, हाय 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 हाय। तो कपड़ा पहनना है ते हाय अम्मी जी याद आ गए ने, अम्मी जी किड्डे खुश होंदे मेरे इन्हां कपड़े च वेख के। है मेरी अम्मी नूं किन्नी ख्वाहिश सी मेरी धी जिहड़ी है ओह सोहणे सूट पावे, हैं चूड़ियां पहननी है तो हाय अम्मी जी याद आ गए, मेकअप करने तो हाय अम्मी जी, हर बात में अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी करके। तो तुम लोग अनोखी औरतें हो, तुम लोग दुनिया की कोई पहली औरतें हो जो प्रदेश में ब्याह के गई हो। लाखों करोड़ों लड़कियां जो प्रदेश में ब्याह के चली गई हैं, पर वो ये सारा दिन कोई बैठ के तो ये तो नहीं राग लाती रहती कि हाय अम्मी जी तो हाय अबू जी, हाय अम्मी जी तो है। बहरहाल पहुंच चुकी हैं और दिल के अरमान आंसू में बह गए हैं जी। चूहों वाली खाला, आपको याद ही होगा जब लाहौर में जहाज़ लैंड करता था, तो वो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि वो 1 दिन पहले पहुँच जाती थी और एयरपोर्ट पे, और पूरे लाहौर में बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाके वो मुनादी करती थी कि आ गई है ते छा गई है, छा गई है, यूके तो मेरी भैन पलवशा आ गई है।
जिन्ना जिन्ना प्रमोशनां करवानियां ने आके लैन च लग जाओ, टिकट कटाओ तो लैन बनाओ तो प्रमोशन करवाओ। तो उस बेचारी के ना ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि अब अब्बू जी पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हैं। इस्लामाबाद वाली बहन जो है अब वो आई है एयरपोर्ट पे, वो तो खुद सामने आती नहीं है, ना वो खुद को कैश करवाती है और ना ही वो पलवशा को कैश करवाएगी। तो हालात जो है ना वो चूहों वाली खाला के बड़े माड़े हैं, बड़े माड़े हैं। पर कोई नहीं, आ जाएगी, तुम्हारे पास भी आएगी, क्यों नहीं आएगी। अब जी देखना ये है कि अब्बू जी के पास तो पहुंच गई हैं पलवशा साहिबा, एक फ्लॉप ब्रॉडकास्ट करके, जिसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, ज़ीरो रिस्पांस। तो अब मिलियन फॉलोवर रखने वाला चैनल, जिसके ऊपर आप 2.5-3 लाख व्यूज़ ना ले पा रहे हो ना, तो शर्म से डूब मरने का ही मुकाम होता है। तो ये जितने व्यूज़ लेती हैं ना, ये इनके व्यूज़ इनके फॉलोअर्स के हिसाब से कम है, मतलब इनका चैनल उस हिसाब से ठीक नहीं जा रहा। तो डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए और पंचर चैनल को वो रेड़ने के लिए, ठीक है, टायरों में हवा भरवाने के लिए ये पाकिस्तान आती हैं। पंचर अपना चैनल है ना, उसके टायरों में हवा भरवाने के लिए ये अब्बू का यूज़ होता है। तो अम्मी बेचारी तो चली गई अल्लाह के पास, अब अब्बू जी रह गए हैं। तो जब तक अब्बू जी हैं, इनके टायरों में हवा वो भरते रहेंगे। जब जब ये इनके चैनल के ऊपर ज़वाल आएगा तो फिर क्या होगा, ये लोग पाकिस्तान आएंगे। ये इसी तरह करती हैं ये, चाहे स्पेशली ये जो अब्बू की चहेती बेटी है। तो पहुंच गई हैं जी अपनी बहन के पास। और अब हाय नी चूहे वाली खाला, बहरहाल चूहों वाली खाला के पास रहने का भी इस बार पलवशा जी को बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि पहले तरक्के होए सड़े होए तवे ते रोटी खानी पैंदी सी पलवशा नूं, है जिहड़ा कदी उन्हें साफ नहीं सी कीता, ते चूहों वाले किचन में वो खाना बना के पलवशा को खिलाती थी। तो इस बार पलवशा को एक साफ़ सुथरे घर में वो वेलकम करेगी जब वो उसके घर जाएगी, मतलब कि इस्लामाबाद से जब वो अपनी दूसरी इस चूहों वाली खाला के घर आएगी। तो कम से कम ये फ़र्क इसको नज़र आएगा कि किचन साफ़ है, तवा भी सुथरा हो गया है, बर्तन भी कोई अच्छे आ गए हैं, घर भी अब साफ़ सुथरा है, तो कुछ अच्छा अच्छा उसको फ़ील होगा। बहरहाल जी अब डायरी जो है उसने निकाल ली होगी, पेंसिल उसने उसकी नोक जो है वो तेज़ कर ली होगी ना, जिवें कलम दवात लिखते सी ते की कहते सी कलमां दी नोक तेज़ करी दी सी ना, तो इसने भी कर ली होगी और नाम दर्ज करना शुरू कर दिए होंगे लालची औरत ने कि कित्थे कित्थे अपनी बाजी दी मीटिंग करवानी है, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ है, किन्नू किन्नू मिलवाना है, कित्थों कित्थों तोहफे बटोरने ने, कित्थों कित्थों लोगों को लुटना है, वो सारी जो है ना इसने तहरीर कर रही होगी। और मज़े की बात इस बार ये है कि पहले जब भी जाती थी ना तो ये फ्री में जाती थी, ठीक है। जैसे पिछली बार भी गई थी तो ये डबल टैब वालों ने इसको बुलाया था, तो इस बार गई है तो अपने खर्चे पे, तो कहती है बिजनेस क्लास में गई हूँ है, इन्ना कमांदी पईयां ते हुण थोड़ा जिहा ते लाइफ स्टाइल बेहतर करना बनता है ना, इन्ना तो मेरा हक है ना, इन्नी मैं मेहनत की, इन्नी मैं मुशक्कत की, तो हुण इन्ना तो मेरा हक बनता है कि मैं बिजनेस क्लास दे विच सफ़र कर लवां। तो मैं हैरान हूँ कि इतना ये कमाती है और ये पहली बार बिजनेस क्लास में सफ़र कर रही है अपने पैसों पे। पहले ये हमेशा कोई ना कोई मतलब स्पॉन्सर इसको मिल जाता था, होटल में स्टे भी होता था जहाँ चूहों वाली खाला की बड़ी मौज होती थी, और मुफ्ता खाने के लिए पूरे का पूरा टब्बर पहुंचा होता था बमा एलो अयाल, क्योंकि वहाँ पे पल्ले से तो पैसे देने नहीं होते थे। तो जनाबे अली इस बार उनका थोड़ा जो है ना काम ख़राब हो गया है, क्योंकि अबू जी जो हैं वो इस बार इस्लामाबाद में हैं। तो चलें, अब क्या कर सकते हैं, तज़ियत कर सकते हैं हम तो, और तो कुछ नहीं ना कर सकते। हमारे बस में होता तो हम तो आपके पास भेजते आपकी बाजी को, ताकि आप 2 दिन लाहौर में थोड़ा सा मौज मस्ती करती हैं। आपकी बाजी वहाँ पे सड़कों पे लहराती बल खाती घुम घुमाती, शॉपिंग मॉल्स में आपको शॉपिंग करवाती और मुफ्त का आप धावा बोलती हैं, और दुकाना दी दुकाना तुसी लुट के लै जानियां। लेकिन अब क्या हो सकता है, जो बस अल्लाह को मंजूर। तो ये वो बहन है इसकी पलवशा की, ये चूहों वाली खाला, जिसके बारे में ये कहती हैं कि जदों पलवशा पाकिस्तान जाती है तो अपना बटूआ जड़ा बटूआ समझते हो, बटूआ की परस जिहदे च पैसे रखी देने डॉलर, वो इसके हवाले कर देती थी, फिर ये खर्चती थी। और पलवशा जो है वो बड़े सुकून में होती थी कि भाई मेरा खर्चा जो है ना वो सही बंदे दे हाथ चला गया है, तो वो बड़ा तरीके सलीके का खर्च करेगी। और फिर जाते हुए जो बच जाते थे ना, वो क्यों तरीके और सलीके से खर्च करती थी, क्योंकि उसको पता होता था कि जो बच जाने हैं वो मेरे ही काम आने हैं। तो ये माशा मामलात हैं। बहरहाल जी अब देखते हैं कि इस बार का दौरा कितना कामयाब रहता है। पिछली बार का दौरा
بالکل بھی کامیاب نہیں رہا، فلوپ ترین دورہ تھا، کوئی خاص لوگوں نے ان کو منہ نہیں لگایا، کوئی خاص برانڈ جو ہے انہوں نے ان کو اپروچ نہیں کیا، کوئی کوئی نہیں تھا، مفتہ نہیں ملا، صحیح جو مفتہ ملتا تھا نا پہلے وہ نہیں تھا مفتہ ملا۔ اب اس بار دیکھتے ہیں کہ باجی پلوشا کے 1 ملین فالوور ہونے کے بعد ہیں کیڑا ملکات دی آفر کردا ہے، کتھے باجی جڑی ہے نا وہ جاندی ہے تے اپنی کی کہندے نے کامیابی دے راہ گلاپدی ہے، کیونکہ ہمیشہ خود کو وہ بتاتی رہتی ہے کہ میں یہ میں وہ میں ایسی میں ویسی، اتنی کوئی کنجوس عورت ہے کسی کو کریڈٹ نہیں دیتی، کسی کو نہیں، نہ نہ نہ۔ تو بڑی شدت سے مجھے انتظار ہے جی کہ اب یہ دورہ جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ چوہوں والی خالہ سے تعزیت کرنی آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنی ہے، ایک ہاں مفتہ نہیں ملا، تو اس کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کی دل کی کیفیت جو ہے وہ بہت خراب ہوگی، یقیناً ہو سکتا ہے بیچاری تپ چڑھ جائے ہیں، تو آپ اس کی دل جوئی کر دیں گی تو تھوڑا سا اس کی روح کو چین آ جائے گا، دل کو سکون ہو جائے گا کہ کوئی نہیں پہنے آنا ہی ہے سو تیرے کول۔ اور دوسرا باجی فرا، دیکھتے ہیں کہ اس بار آپ کی فریاد سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی، کیا اس بار آپ کی پیاری پہنا جس کا آپ روزانہ فوٹو لگاتی ہیں آپ کے پاس آتی ہیں یا نہیں آتی، آپ کو ملاقات کا شرف بخشتی ہیں، یا اس بار بھی آپ دیدار سے محروم رہ جاتی ہیں، اس کا بھی ہمیں شدت سے انتظار ہے۔ بہرحال یہ تھا آج کا ریاکشن، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔